किसी ने क्या खूब कहा है कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। रहना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। मित्रों, दान धर्म करने वालों के साथ क्या होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उस सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे दोनों पति पत्नी बड़े कंजूस स्वभाव के थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दान धर्म और पुण्य का काम नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने द्वार पर आए हुए भिक्षुक को भिक्षा तक नहीं दी। उस सेठ के घर में कोई खाने वाला भी नहीं था। कहने का तात्पर्य, उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक बरगद का वृक्ष था और उस बरगद के वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने वहां पर अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज गांव में दाना पानी चुगने के लिए जाया करती थी। वह दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को दाना खिलाती थी। वह चिड़िया रोज उस सेठ की हवेली पर भी जाती थी, लेकिन चिड़िया को वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। तो वह चिड़िया आगे गांव में चली जाती थी। चिड़िया अपने मन में सोचती कि पूरे गांव में इसी सेठ की सबसे बड़ी हवेली है, लेकिन यह सेठ कभी किसी को दान नहीं देता है, किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता है, कभी कोई धर्म का काम नहीं करता है, कभी किसी मंदिर में सहयोग नहीं करता है और ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा ही कंजूस है। फिर एक दिन की बात है, सुबह के समय वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है। जब वह चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो उस समय सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी सारी संपत्ति है कि पूरे गांव वाले हमें गांव का सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें। हमारा तो कोई वारिस भी नहीं है, हमारा कोई पुत्र भी नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा। तब वह सेठ कहता है, सेठानी, इसमें मेरा क्या दोष है। हमारा नसीब ही ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं है। इसके बाद सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि सेठानी, जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस धन को खाएंगे और जब हम मर जाएंगे तो जिसके भाग्य में होगा वह खाएगा। वह दोनों पति पत्नी इसी तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया उनकी बातें गौर से सुनने लगती है। सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने के बाद वह चिड़िया उड़कर आगे जाती है और दाना पानी चुगने के बाद उड़कर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब वह चिड़िया रोज सेठ की हवेली पर जाने लगी और उनकी सारी बातें सुनने लगी। सेठ की जो पत्नी थी सेठानी, वह बड़ी ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया और धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे उस चिड़िया से सेठानी को लगाव हो जाता है। फिर वह सेठानी सेठ से छुप छुप कर चिड़िया को दाना डालने लगती है। वह चिड़िया दाना चुगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन चिड़िया अपने मन में सोचती है कि यह सेठानी तो बहुत ही अच्छी है, यह मुझे रोज दाना भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी के घर में पुत्र का जन्म हो जाए। चिड़िया अपने मन में सोचती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है, उसका औरत होना ही बेकार है। चिड़िया सोचती है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही तब तक सफल होता है जब वह माँ बनती है, और औरत को सबसे ज्यादा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि बहुत सीधी साधी सेठानी है और मुझे रोज दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं कि उसके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों न मैं देवों के देव महादेव के पास पहुंचकर उस सेठ और सेठानी की अर्जी लगाऊं। यही सोचकर वह चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें समय समय पर दाना पानी देते रहना। इतना कहने के बाद वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है और भूखी प्यासी उड़ती हुई वह चिड़िया अंत में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां वह देवों के देव महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। वह चिड़िया उड़ती हुई जा करके माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है।
चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिरते ही बेहोश हो जाती है। फिर माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। फिर वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि हे माता, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख से दुखी हूँ। माता पार्वती कहती हैं कि हे चिड़िया, तुम क्यों दुखी हो, मुझे साफ साफ बताओ। तब चिड़िया कहती है कि हे माता, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और एक सेठानी भी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी बहुत ही अच्छी है। इतनी सी बात कहकर वह चिड़िया फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उस चिड़िया को फिर से होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफी देर के बाद वह चिड़िया फिर से होश में आ जाती है। तब माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं। माता पार्वती कहती है कि हे चिड़िया, तुम चिंता ना करो, अभी भगवान शिव ध्यान में लीन है। जब थोड़ी देर बाद उनका ध्यान टूटेगा तो हम उनसे बात करेंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव अपनी साधना से उठते हैं। माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में लेकर महादेव के पास जाती हैं और कहती हैं, हे स्वामी, जिस गांव में यह चिड़िया रहती है उसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते हैं। क्या उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि हे देवी, उनके भाग्य में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, अगर उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो आपको उनको पुत्र देना होगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम जिद क्यों करती हो? अगर उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माता पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं, स्वामी, यह चिड़िया बहुत ही दूर से आई है और यह आशा लेकर आई है कि हम इसकी मदद जरूर करेंगे। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, यह चिड़िया बहुत दूर से आई है, हम इसे खाली हाथ नहीं भेज सकते। यह बात सुनते ही महादेव कहते हैं कि हे देवी, तुम हर बार जिद करती हो और मुझे हर बार तुम्हारा जिद पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी को मैं एक पुत्र जरूर दूंगा, परंतु तुम एक बात इस चिड़िया से कह दो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान नहीं करते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई भी पुराण वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। वह दोनों नास्तिक हैं। अगर वह नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे, अगर वह धर्म का काम करने लगे तो हम उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य देंगे। उनको मंदिर भी जाना होगा, भिक्षुक को खाना भी देना होगा, दान और धर्म भी करना होगा, ईश्वर का भजन भी करना होगा, तभी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब चिड़िया कहती है कि हे भोलेनाथ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। वह सेठ और सेठानी मंदिर भी जाए, पूजा पाठ भी करें और दान दक्षिणा भी दे। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करती है और वहां से चल देती है। चिड़िया उड़ते उड़ते घोंसले में आ जाती है और उसके 9 महीने के बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सेठ और सेठानी पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं और वह चिड़िया भी फूले नहीं समा रही थी। वह चिड़िया बहुत खुश थी कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। चिड़िया भी यह जानकर बहुत खुश होती है। फिर वह चिड़िया सोचती है कि वह सेठ इस गांव का सबसे धनी सेठ है और वह अपने बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा तो खाने के कुछ टुकड़े तो नीचे भी गिरेंगे और वह हमें भी खाने को मिलेगा। यह सोचकर वह चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे वह सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। फिर एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई, चौथी शिवरात्रि भी निकल गई और जब 5वीं शिवरात्रि आने वाली थी तो वह चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है और बहुत दुखी भी हो जाती है। वह चिड़िया सोचती है कि यह सेठ का बेटा 5 साल का हो चुका है, लेकिन यह सेठ और सेठानी ना कभी मंदिर जाते हैं और ना पूजा पाठ करते हैं और ना किसी गरीब को खाना खिलाते हैं। अब वह चिड़िया सोचती है कि अगर यह सेठ और सेठानी दान धर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते हैं तो इनका पुत्र अपाहिज होगा और बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित होती है और दुखी भी हो जाती है।
वह चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ। यह मेरी भाषा को भी नहीं समझते हैं, यह मेरे इशारे को भी नहीं समझ पाएंगे। अब मैं क्या करूँ? यही सोचकर वह चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तब तक उस चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। वह चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, अब तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ। वह चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचती है। कैलाश पर्वत पर जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में उठाकर कहती हैं कि हे चिड़िया, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जो कहा था वह तो हो चुका है। सेठ और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? तब वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि हे माता, सेठ और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति तो हो चुकी है, लेकिन उनके दान दक्षिणा कराने में मैं असफल रही। उनको मैं धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकी। वे दोनों पति पत्नी आज भी वही काम करते हैं जो कि पहले करते थे। ना वह मंदिर जाते हैं और ना ही पूजा पाठ करते हैं और ना ही किसी गरीब को खाना खिलाते हैं और ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। वहाँ दोनों पति पत्नी बिल्कुल वैसे ही हैं। वह दोनों पति पत्नी जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे चिड़िया, तब उनका पुत्र अपाहिज होगा। फिर वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि हे माता, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि अगर पिता से कुछ मांगना हो तो माता के चरणों में गिर जाओ। यदि आप माता को राजी कर लेते हैं तो पिता तो अपने आप ही मान जाएंगे। यही सोचकर वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सिर पीटने लगती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथों में उठा लेती हैं और कहती हैं, हे चिड़िया, तुम शांत हो जाओ। फिर माता पार्वती फिर से महादेव से कहती हैं कि हे स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वह चिड़िया कहती है कि हे माता, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें अपनी भाषा में समझाने की, लेकिन ना तो वह मेरी भाषा समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारों को समझ पाते हैं। और अब मैं करूं तो क्या करूं? फिर वह चिड़िया कहती है कि हे माता, अगर आप दोनों वहां चलकर सेठ और सेठानी को धर्म के मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब माता पार्वती और भगवान शिव चिड़िया से कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर वह चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। महादेव और माता पार्वती एक भिक्षुक का वेश धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ भोजन खिला दो। अगर तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब वह सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि हे बाबा, आप हमें श्राप मत देना, हम आपको भोजन करवाते हैं। तब सेठानी साधु के भेष में भगवान शिव और माता पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और दोनों को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। और जो वह सेठानी का पुत्र था वह घर में इधर उधर घूम रहा था। कभी महादेव और कभी माता पार्वती को रोटी लाकर डालता है तो कभी उनको सब्जी लाकर डालता है, कभी कोई और मिठाई लाता है। यह देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं। माता पार्वती सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। वह सेठानी साधु के भेष में माता पार्वती और महादेव को भोजन करा देती है। उसके बाद महादेव और माता पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं हुई, यदि कमी रही हो तो हमें क्षमा कर दें, हमें कोई श्राप ना दें। तब महादेव कहते हैं कि सेठ और सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। अगर इसी तरह से गलतियां करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब वह सेठ और सेठानी महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर तो हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, पूजा पाठ करो, लोगों की सहायता करो, गरीबों को खाना खिलाओ, परेशान जीव जंतुओं को खाना खिलाओ, ईश्वर की भक्ति करो,
ईश्वर के भजन करो। तब वह दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। और महादेव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि जो पुत्र आज तुम्हारे घर में खेल रहा है यह तुम्हारी मेहनत से नहीं है, यह तो तुम्हारे नसीब में था ही नहीं, यह तो एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके कैलाश पर्वत पर पहुंची और भगवान शिव और माता पार्वती से विनती करके इस पुत्र को तुम्हारे लिए मांगा है। यह तो उस चिड़िया की भक्ति का फल है जो आज तुम्हारे घर में खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन सी है? तभी वह चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है। वह दिन महाशिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और माता पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और माता पार्वती अपना असली रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को अपना दर्शन देते हैं। उस चिड़िया का महाशिवरात्रि सफल हुआ। बड़े ही धूमधाम से वह सेठ और सेठानी अपनी महाशिवरात्रि मनाते हैं। उनकी शिवरात्रि सफल हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बाय।